तो भाई लोग और उनकी बहनों, स्वागत है आपका। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। लोकी का नया एपिसोड आ चुका है। आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोकी का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली बार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है नेक्सस इवेंट। तो ये एपिसोड शुरू होता है एसगार्ड से, जहां टीवीए के ऑफिसर्स रिवोना, जी हाँ ये वही रिवोना है जो प्रेजेंट में टीवीए की जज है, वो कुछ ऑफिसर्स के साथ आती है और एक बच्ची को अरेस्ट करती है। वो बच्ची सेल्वी है। उसे टीवीए लाया जाता है और उसके बाद सेल्वी रिवोना का टाइम पैड चुरा के वहां से भाग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कहानी सीधा प्रेजेंट में पहुंचती है, जहां ये सब रिवोना सोच रही थी कि कैसे उसने सेल्वी को अरेस्ट किया और उसके हाथों से बचकर सेल्वी वहां से भाग गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पहली झलक टाइम कीपर्स की। उसके बाद एपिसोड शुरू होता है। फिर हम देखते हैं जज रवोना टाइम कीपर से मिलकर वापस लौटती है, जहां लिफ्ट के बाहर मॉबियस उसका इंतजार कर रहा होता है। वो रवोना से पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताती है टाइम कीपर्स बहुत नाराज हैं। मोबियस बोलता है अगर हम लोग सेक्रेट टाइम लाइन को बचाना चाहते हैं तो हम दोनों लोकी को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे हंटर C20 से बात करनी होगी। मगर रिमोना उसे बोलती है कि नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुकी है। दरअसल जब हमने उसे पकड़ा था वो थोड़ी बेटर हालत में थी, बट जब हमें उसे लेके यहाँ पहुंचे उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब हमें अपने मिशन को दोबारा कैरी ऑन करना है और कुछ भी हो जाए हम दोनों को पकड़ना होगा एट एनी कॉस्ट। आगे हम देखते हैं लेमेंटिस 1, जहां एपोक्लिप्स आ चुका है और वो सीन देखने को मिलता है जहां मोस्ट ऑफ द पीपल थिंकिंग दैट ये ब्लैक विडो है, बट ये सेल्वी थी। लोकी और सेल्वी दोनों बैठ कर बात कर रहे होते हैं, जहां लोकी सेल्वी को सॉरी बोलता है। उसके बाद सेल्वी बोलती है मुझे एसगार्ड की थोड़ी थोड़ी बातें याद है, क्योंकि मुझे बचपन में ही पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे होना ही नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मैं वहां से भाग गई। उसके बाद मैं जहां जहां गई सीक्रेट लाइन में कुछ ना कुछ चेंज होते हुए गए और टीवीए को हर बार पता चल जाता था कि मैं कहाँ हूँ। धीरे धीरे मैंने सीख गई कि मुझे कैसे छुपना है और भागते भागते आज वो दिन आ ही गया जहां मैं मर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ टीवीए में हलचल मची हुई है, क्योंकि वो लोकी और सेल्वी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। भी लेमेंटिस 1 नेक्सस होने वाला होता है, बट फॉर अ मोमेंट लोकी सेल्वी को कुछ बोलने वाला होता है, तभी एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जिसे देख मोबियस बोलता है ये कुछ अलग है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट इससे पहले कि लेमेंटिस 1 नष्ट होता, टीवीए वहां पहुंच के उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और दोनों को अलग अलग जगह रखा जाता है। आगे होता है कि मोबियस अगेन लोकी को टाइम गेट के थ्रू उससे पनिशमेंट के लिए टाइम लूप में भेजता है और वहां जाने से पहले लोकी उससे बोलता है कि टीवी तुमसे झूठ बोल रहा है, बट मोबियस उस पर भरोसा नहीं करता और उसे पनिशमेंट के लिए भेज देता है। लोकी की पनिशमेंट में होता है कि वो एक बैड मेमोरी के लूप में फंस जाता है, जो कि सेम कंसेप्ट है एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरीज लूसीफर का। उसमें भी डेविल किसी को पनिश करने के लिए एक टाइम लूप में डाल देता है। तो लोकी की मेमोरी में होता यह है कि वहाँ लेडी सिर्फ आती है, उसे चाटा मारती है, घूसा मारती है और आगे निकल जाती है। ये लूप इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा, यही लोकी की पनिशमेंट है। आगे हम देखते हैं कि मोबियस लोकी के साथ साथ सेल्वी को भी इंटरोगेट करना चाहता है, बट जज रवोना उसे मना कर देती है। उसके बाद जब मोबियस बाहर आता है तो हंटर B50 उससे पूछती है कि लोकी ने तुम्हें कुछ कहा, तो मोबियस उससे बोलता है कि उसने एक ही बात बोली कि टीवी झूठ बोल रहा है। आगे हम देखते हैं लोकी अपने टाइम लूप में फंसा हुआ है, बट इस बार जब सिर्फ आती है तो लोकी उससे माफी मांगता है। वो उसे बोलता है कि ये सब मैंने अटेंशन पाने के लिए किया, मुझे डर है शायद इस वजह से मैं जिंदगी भर अकेला रह जाऊंगा, और सिर्फ बोलती है कि तुम ये डिजर्व भी करते हो अकेला रहना, और वो चली जाती है। उसके बाद मोबियस आता है और बोलता है आर यू रेडी टू टॉक। उसके बाद मोबियस इंटरोगेशन शुरू करता है और वो लोकी से पूछता है कि तुम कुछ बोल रहे थे, टीवी झूठ बोल रहा है, उस बारे में कुछ बताओ। मगर वो बात टल जाती है और इस इंटरोगेशन का कुछ खास रिजल्ट नहीं आता, तो मोबियस लोकी को बताता है कि टीवी ने सेल्वी को मार दिया है। ये सुन के लोकी इमोशनल हो जाता है और ऑलमोस्ट रोने वाला होता है। तभी मोबियस हंसने लगता है और कहता है तुम सेल्वी को पसंद करने लग गए हो। मगर लोकी इस बात को नकार देता है। उसके बाद लोकी उसे बोलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मोबियस बोलता है तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, लेडीज सिर्फ को मेरा हाय कहना। लोकी बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, टीवी तुमसे झूठ बोल रहा है कि उसने तुम्हें बनाया है। तुम सब वेरिएंट हो, तुम्हारी याददाश्त मिटा दी गई है और सिर्फ सेल्वी है जिसे पुरानी मेमोरीज रिकवर करना आता है।
और उसी ने हंटर C20 को मेमोरीज को ठीक किया था। मोबियस सोच में पड़ जाता है, बट लोकी को उठा के वापस टाइम लूप में डाल दिया जाता है। लेकिन जाते जाते लोकी बोलता है कि TVA में जितने भी झूठे हैं उन सब में तुम सबसे बड़े झूठे हो, क्योंकि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। आगे देखते हैं कि हंटर B15 बहुत गुस्से में है और वो सेल्वी से मिलने जाती है और उसके बाद सेल्वी से बोलती है मेरे पीछे आओ, और वो उसे अपने साथ लेके कहीं चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मोबियस जज रिवोना के साथ बैठा है, किसी सोच में डूबा हुआ है। होता यह है कि लोकी का केस क्लोज हो चुका है और मोबियस उसे बोलता है कि तुम मुझे सेल्वी को इंटरोगेट क्यों नहीं करने दे रही हो। जज रिवोना उसे बोलती है क्योंकि तुम्हारी वजह से लोकी वेरिएंट भागा था इसलिए, और सेल्वी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उसके बाद जज रिवोना उसे पूछती है कि अगर तुम्हें एक मौका मिले टाइम में किसी भी समय में कहीं भी जाने का, तो तुम कहां जाना चाहोगे। मगर मोबियस बात को टाल देता है और वो जज से पूछता है कि हंटर C20 के साथ जो भी कुछ हुआ तुम्हें कब पता चला। लेकिन जज रिवोना बहुत ही अजीब सा जवाब देती है कि जस्ट बिकॉज तुम मेरे फेवरेट हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें C20 से नहीं मिलने दिया। लेकिन मोबियस उसे कन्विंस नहीं होता और वो थोड़ी चालाकी दिखाता है और जज से बोलता है कि तुम ये ट्रॉफी कहाँ रखोगी, और जज का ध्यान बटा देता है और इतनी देर में अपना टाइम पैड जज रिवोना के टाइम पैड से एक्सचेंज कर देता है। उसके आगे हम देखते हैं कि हंटर B15 सेल्वी को वहीं रॉक स्टार्ट के पास लेके जाती है और उससे पूछती है जब तुमने मुझे वश में किया था मुझे कुछ दिखा था, तुमने क्या किया मेरे दिमाग के साथ। सेल्वी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा पास तुम्हें दिखाया कि तुम TVA से पहले क्या थी। मगर अगेन हंटर B15 को लग रहा है कि सेल्वी झूठ बोल रही है, मगर सेल्वी एक बार फिर से उसे उसकी पुरानी लाइफ फिर से उसे दिखाती है। उसे देख के हंटर B15 बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि हाँ, टाइम कीपर्स आर द रियल विल। TVA जो भी है वो सिर्फ एक दिखावा है, उससे पहले उनकी भी कुछ लाइफ थी, वो लोग बहुत खुश रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस ने जो टाइम पैड चुराया था उसमें वो हंटर C20 की फाइल खोलता है, जिसमें वो देखता है कि हंटर C20 भी वही सब बोलती है जो लोकी ने उसे बताया था। मतलब लोकी ने जो भी कुछ कहा वो सब सच था। और वो देखता है कि हंटर C20 अपने आप नहीं मरी, बल्कि उसे जज रिवोना ने मारा है। मोबियस सीधा लोकी के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने जो भी कुछ कहा वो सही था, और लोकी को टाइम लूप में बाहर लेके आता है। लेकिन वो देखता है कि जज रिवोना वहां TVA के ऑफिसर्स के साथ खड़ी है। उसके बाद मोबियस जज से बोलता है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कहां जाना चाहूंगा, अगर मुझसे मौका मिला तो मैं वहीं जाना चाहूंगा जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और शायद मेरे पास एक जेट स्की भी थी और मैं अपनी जेट स्की को दोबारा चलाना चाहूंगा। लेकिन जज उसे मोबियस को मरवा देती है और लोकी को वहां से लेके निकल जाती है। उसके बाद वो पहुंचती है सेल्वी के पास, जहां वो हंटर B15 के लिए भी अलर्ट जारी कर देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सेल्वी से लास्ट मिलने वाली वही थी। इसका मतलब उसने भी सब पता है, और वो सेल्वी को लेके और लोकी को लेके टाइम कीपर्स के पास जाती है। तो सेल्वी, जज और लोकी तीनों लिफ्ट में होते हैं और सेल्वी जज से पूछती है कि तुमने मुझे अरेस्ट किया था, मेरी क्या गलती थी। जज रिवोना बोलती है मुझे याद नहीं। उसके बाद तीनों टाइम कीपर्स के आगे पहुंचते हैं। उसके बाद लोकी, सेल्वी और टाइम कीपर्स के बीच में बहस होती है। तब टाइम कीपर उससे बोलते हैं कि हमें तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्वी उनसे कहती है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, तुम डरते हो हमसे। लेकिन टाइम कीपर्स वहाँ ऑर्डर देते हैं कि ख़त्म कर दो इन्हें, मार दो इनको। तभी उन्हें मारने वाले होते हैं कि हंटर B15 वहाँ आके उन्हें आज़ाद कर देती है, और लोकी और सेल्वी, जज रिवोना एंड मिनटमैन के बीच लड़ाई होती है और दोनों मिलके एक टाइम कीपर्स की गर्दन काट देते हैं। तब पता चलता है कि टाइम कीपर्स है ही नहीं, ये तो कुछ रोबोट्स हैं, ये तो बस कठपुतलियाँ हैं। दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तभी लोकी सेल्वी को अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है कि जज रिवोना लोकी को भी मिटा देती है, और तभी सेल्वी जज रिवोना से वो छड़ी या डिवाइस जो भी है उसे छीन लेती है और उससे मारने ही वाली होती है। जज रिवोना कहती है ठीक है, डू इट, मार डालो मुझे। लेकिन सेल्वी बोलती है कि नहीं, अब तुम्हें मुझे सब बताना होगा। और उसके बाद एपिसोड खत्म। उसके बाद इस एपिसोड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि लोकी दरअसल मरा नहीं है। वो कहीं पे उठता है और पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन उससे एक आवाज आती है अभी नहीं, बट अगर हमारे साथ नहीं जाओगे तो जरूर मारे जाओगे। फिर हमें दिखते हैं 3 लोग, राइट में लोकी है, बीच में एक बच्चा है और एक वाइकिंग है, और एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज, एपिसोड काफी हाइप बनाता है और एंड क्रेडिट ने अगले एपिसोड के लिए जो हाइप बनाई है वो ऑसम। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।